सर। और पिछले 10 दिनों का टूर मैंने रूपांतरण यात्रा के माध्यम से पूरे गुजरात का किया है। मैं गाड़ी लेके गया हुआ था, 5,000 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ सर। आप लोगों से अभी मिलने का मौका मिला। डी कुमार जी, एसपी सर, दरोगा जी, सब लोगों से मुलाकात आज हो रही है सर। और अगले 40-25 मिनट आपसे बातचीत करने वाला हूं सर। आप, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, क्यों, कैसे किया जाता है, टारगेट क्यों बनाना चाहिए, टारगेट में काम कैसा करना चाहिए, टारगेट इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ के लिए, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे नए लोग होंगे तो शुरुआत में थोड़ा सा परिचय देता हूँ मेरा सर। मेरा नाम महावीर सारन है, राजस्थान की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ। पापा मेरे गांव में रहते हैं सर, खेती करते हैं। पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़ी लिखी है। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। परिवार में 4 बहनें और 3 भाई, हम 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करते हैं। बीकॉम करने के बाद मेरे को कोई जॉब नहीं मिला तो मैं 2,500 रुपये की प्राइवेट नौकरी कर रहा था। उसी दौरान पहली बार मुझे आरसीएम का प्लान दिया गया। प्लान देने वाले सख्त आदरणीय बीसी जी और राजा राम जी थे। पहली बार मुझे बताया गया कि दुनिया में एक अजीब तरह का ये व्यापार है, व्यापार करने का एक नई टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात क्या है? इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि इसके अंदर कुछ समय तक आप काम कर लोगे तो उसके बाद आपको ये फाइनेंशियली फ्रीडम बनाएगा। दूसरा, पैसिव इनकम देगा। तीसरा, ये आपके परिवार को सुरक्षा देगा। चौथा, ये आपको रोल मॉडल की तरह ट्रीट करेगा। और एक लेवल पे जाने के बाद आप पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत, सब चीजें प्राप्त कर सकते हो। 13 जनवरी 2001 को मैंने ज्वाइन किया और धीरे धीरे इसमें पार्ट टाइम मैंने काम करना शुरू किया। पहली इनकम 242 रुपये आई, तब मुझे अच्छा लगा। धीरे धीरे काम किया, दूसरी इनकम 1,535 रुपये। फिर धीरे धीरे 744, तीसरी इनकम 1,535। फिर 2,000 रुपये, फिर 4,000 रुपये, 7,209 रुपये की इनकम आई। तब मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया। और अभी मेरे को ये व्यापार करते हुए पिछले लगभग 25 साल हो गए। इन 25 सालों में खूब पैसा मिला, प्यार मिला, नाम मिला, दौलत मिली, शोहरत मिली, घूमने फिरने का मौका मिला। अब मैं सफायर लेवल पे हूं और मेरा सफायर लेवल रेगुलर मेंटेन होता है। हर महीने मेरे बिजनेस का टर्नओवर 12 से लेके 18 करोड़ के बीच में जाता है। हर महीने मेरी जो इनकम बनती है वो 5 लाख मिनिमम से लेके हाईएस्ट 22 लाख एक महीने का बना है। और पिछले 24-25 सालों में अब तक मेरी फैमिली में लगभग लगभग 90 करोड़ रुपए से ज्यादा आरसीएम ने दिया है। अभी हम 2 भाई काम करते हैं आरसीएम में सर। और दोनों भाई आरसीएम में, बड़े भाई साहब स्टार सफायर है, मैं सफायर के लेवल पे हूँ। देश दुनिया घूमने फिरने का मौका मिला। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई घूमने का मौका मिला। साइकिल से आरसीएम शुरू किया था, अब तक मेरे परिवार में आरसीएम से 15 गाड़ियां आ चुकी है। मैं अभी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ। मैं जिस मकान में रहता हूँ, करोड़ों रुपए का मेरा मकान है। मेरे 2 बच्चे हैं, जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी एक सुंदर सी पत्नी है, डिमांड बाद में करती है, प्रोडक्ट पहले दिलाता हूँ। ये मैं आरसीएम के अंदर हूँ। मैं गोल बना के काम करता हूँ, मैं टारगेट बना के काम करता हूँ सर। मेरी कामयाबी का एक ही राज है सर, मैं जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट यूज नहीं करता। किसी से गलती हो जाए तो तुरंत माफ कर देता हूं। मेरे से गलती हो जाए तो तुरंत माफी मांग लेता हूं। इंतजार नहीं करता कि सामने वाले को पता चलेगा तब माफी मांगूंगा। ये मेरी कामयाबी का राज है भाई। एक गोल अचीव होते ही मैं दूसरे पे लग जाता हूं, दूसरा अचीव होते ही मैं तीसरे पे लग जाता हूं। मैं टारगेट बना के काम करता हूं। और मेरा ऐसा मानना है भाई, लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। जिस इंसान का जीवन में कोई गोल नहीं, लक्ष्य नहीं, टारगेट नहीं, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। आरसीएम है क्या एक्चुअली में? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये आरसीएम है क्या, किन लोगों के लिए बना है? आरसीएम व्यापार के, भविष्य के व्यापार की एक नई टेक्नोलॉजी है। किन लोगों के लिए बना है? उन लोगों के लिए बना है सर जो जीवन में, बचपन में जिनको अभावों का जीवन मिला, जल्दी शादी हो गई, ड्रीम पे काम नहीं कर पाए, परिवार की जिम्मेवारियों की वजह से वो सपनों पे काम नहीं कर पाए, परिवार की जिम्मेवारियां आ गई इसीलिए वो परिवार की जिम्मेवारियों में बिजी हो गए। उन तमाम लोगों के लिए आरसीएम एक मौका है, आरसीएम एक अवसर है, आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है, जहां पे पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत, कुछ भी कमाया जा सकता है। आप जितना सोच सकते हो ना, उससे 1,000 गुना ज्यादा देने की पावर आरसीएम में है। कौन कर सकता है? क्या क्वालिटी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, जवान हो, काले हो, गोरे हो, आरसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। आरसीएम में कोई भी आदमी कामयाब हो सकता है जो 18 साल से बड़ा है, हिंदुस्तान का नागरिक है और इंसान लगता है, 2 पैरों पे चलता है, वो आरसीएम में कामयाब हो सकता है। लेडीज, जेंट्स, कोई जाति का भेदभाव नहीं, कोई धर्म का भेदभाव नहीं, कोई मजहब का भेदभाव नहीं। कंपनी कहाँ की है? भीलवाड़ा राजस्थान की है। 1977 से कपड़ा बना रही थी, सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में आई। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? ग्राहक
और कंपनी को डायरेक्ट जोड़ा जाता है, मिडिलमैन का पैसा आपको वापस दिया जाता है। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, www.rcmworld.com इसकी साइट आती है, उस पे जाके अपना एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल और एक फोटो डाल दीजिए, आप आरसीएम में ज्वाइनिंग हो जाएंगे। ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइनिंग के बाद 3 काम करने होते हैं। पहला काम क्या करना है, आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदना है। प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में 3 तरह का सामान मिलता है। एक है गुड प्रोडक्ट, एक है बेटर प्रोडक्ट, एक है बेस्ट प्रोडक्ट। आरसीएम दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि प्रोडक्ट की 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, इसीलिए डुप्लीकेट नहीं दे सकता। दूसरा क्यों बेस्ट बनाता है, बिल से देता है। बिल कौन से प्रोडक्ट का मिलेगा, जो ओरिजिनल होगा। तीसरा बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके सामान को यूज करने से इनकम वापस आती है। चौथा बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट को यूज करने से आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हो। पांचवा बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें इसमें ज्वाइन करने से आपको एक व्यापार करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। छठा इंपॉर्टेंट क्यों है, बेस्ट क्यों आरसीएम का प्रोडक्ट, आरसीएम का प्रोडक्ट लेने से 6 महीने लगातार अगर घर के नीड के प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो 7वें महीने कंसिस्टेंसी से आपको प्रोडक्ट फ्री मिलता है। आठवां, आपको एक व्यापार करने का अवसर मिलता है। मैं बाजार में किसी दुकान से 50,000 का माल खरीद लूंगा, क्या मुझे व्यापार करने का मौका मिलेगा, नहीं सर। क्या मैं लोगों को ज्वाइन करवा सकता हूं, रोजगार दे सकता हूं, नहीं सर। क्या स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, नहीं सर। लेकिन आरसीएम में ज्वाइन करने के बाद 10,000 का सामान ले लीजिए, आपको डिस्प्ले वाल का लाइसेंस मिल जाएगा। 10,000 में आप अपने घर पे दुकान खोल सकते हो और अपना व्यापार बढ़ा सकते हो। तो पहला काम सर, आरसीएम में प्रोडक्ट को खरीदना। दूसरा काम, जो प्रोडक्ट अच्छे लगे अपने जानकार लोगों को बेचना, ये दूसरा काम है सर। जहां जहां आपको पैसा देना होता है वहां प्रोडक्ट दीजिए, दूध वाला, सब्जी वाला, पान वाला, जहां आपको पैसा देना है, ड्राइवर, काम वाली बाई, बच्चों को पढ़ाने, ट्यूशन पढ़ाने जो मैडम आती है, वो प्रोडक्ट रिटेल करिए, दूसरा काम। तीसरा काम आरसीएम में क्या है, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट लेना चाहते हो, इस अभियान का पूरा निचोड़ निकालना चाहते हो, फायदा लेना चाहते हो, तो क्या करना है, नेटवर्क बनाना है, लोगों को ज्वाइन करवाना है। 3 काम है, खरीदना है, बेचना है, जोड़ना है। चौथा काम क्या है, लगातार अपडेट रहना है, नई चीजों को सीखते जाना है। और ये काम मैं पिछले 24-25 सालों से कर रहा हूं। आरसीएम खूब पैसा दे रहा है, प्यार दे रहा है, नाम दे रहा है, दौलत दे रहा है, शोहरत दे रहा है। और ये काम करते करते मुझे बहुत मजा आ रहा है भाई। 10-15 साल मैंने दबा के काम किया, पिछले 7-8 साल से मैं एंजॉय कर रहा हूं सर। कोई मेरा बॉस नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं है, कोई मेरे कर्मचारी नहीं है, कोई मेरी फैक्ट्री नहीं है। मेरी मर्जी आती है काम करता हूं, मेरी मर्जी आती है रेस्ट करता हूं, उसके बाद भी आरसीएम मुझे पैसा देता है। और सर, मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं भाई, आप नौकरी वाले हो, खेती वाले हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, बेरोजगार हो, कुछ भी हो, जीवन में बड़ी कामयाबी पे जाना है ना, तो आज की डेट में पैसा भगवान तो नहीं है भाई, पर मुझे लगता है भाई पैसा भगवान से कम भी नहीं है भाई, बुरा मत मानना। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगले 20 मिनट मेरा वादा है सर, इन बातों पे काम कर लेना भरोसा करके। आपके बच्चों को जिंदगी में पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, सुरक्षा और सम्मान के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, इतना मिलेगा सर। तो पहला पॉइंट क्या है, आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है, पर मुझे लगता है भगवान से कम भी नहीं है भाई। हमें पैसे को ध्यान में रखते हुए टारगेट बना के काम करना चाहिए। आज हमारे परिवारों में 90% लड़ाई झगड़ा होता है, कारण क्या है सर, पैसा। पति पत्नी के बीच में 90% लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कारण क्या है सर, पैसा सर। समाज में, देश में, दोस्तों में वैल्यू नहीं है, कारण क्या है सर, पैसा सर। आवाज आ रही है मेरी ठीक से सर? यस यस सर क्लियर यस। है, क्लियर है, क्लियर ओके है सर, सर। आ रही है यस आवाज। सर, यस सर। हाँ थोड़ा सर बताते रहना बिल्कुल। ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरी आवाज आ रही है। तो पैसा यस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर पैसा नहीं है ना तो बुरा मत मानना, कई बार पत्नी भी मजाक में बोलेगी, क्या बोलेगी, कि मेरी किस्मत खराब थी जी, तू मिला भाई। आज बच्चा हमें पापा जी बोल रहा है, कल जब वो बड़ा होगा उसे दुनियादारी की समझ आएगी और पैसा हमारे पास कम होगा, तो वो बोलेगा कि पापा आप पापा नहीं पापी हो। तो सर मुझे लगता है जिंदगी में हमें पापा बनना चाहिए, पापी नहीं बनना चाहिए। और इस बात में कोई मजा नहीं है भाई कि पैसे माँ बाप के और गर्व बच्चा करे, मजा इस बात में है भाई कि पैसे बच्चे के हो और गर्व उसके माँ बाप करे। इसीलिए मुझे लगता है भाई, नारी का श्रृंगार आभूषण हो सकता है, पर मर्द का श्रृंगार उसका काम होना चाहिए सर। हमारी पहचान काम से बननी चाहिए भाई। अमिताभ बच्चन साहब से जब हम मिले थे तो मैंने उनसे पूछा था, सर अथाह दौलत कमाने का राज क्या है, तो उन्होंने कामयाबी के 2 फार्मूले बताए थे सर। पहला फार्मूला क्या बताया, कि आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, आपके काम से होनी चाहिए। और राजा राम जी भी बोलते हैं भाई कि डायरेक्ट सेलिंग में 15 साल आपको पैसा मिलता है आपके काम की वजह से, और फिर लाइफ टाइम पैसा मिलता है आपकी गुडविल और नाम की वजह से भाई। तो पहला भाई, काम से आपकी पहचान होनी चाहिए। दूसरा,
अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था 24 घंटे का दिन मिलता है, यही 24 घंटे का दिन किसी को अमीर बनाएगा और किसी को गरीब बनाएगा। डिसीजन आपको लेना है 24 घंटे में कितने घंटे फील्ड में लगाते हो सर, ये कामयाबी का राज है भाई। दूध वाला, सब्जी वाला, पान वाला कितने घंटे लगाता है, और आप और हम कितने घंटे लगाते हैं। बच्चन साहब ने ये कहा था, मैं 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूं और मैं हर दिन 12 से 18 घंटे काम करता हूं, इसीलिए आज 76 साल की उम्र में टॉप पे है भाई। आप अपने आप को चेक करिए भाई, अगर आप वास्तव में चाहते हो परिवार का चेंजर बनना, तो कितने घंटे काम कर रहे हो चेक जरूर करना भाई। अब गोल क्यों बनाया जाता है, टारगेट महीना क्यों सेट किया जाता है, इस पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। टारगेट इंपॉर्टेंट क्यों है? खेल हो, व्यापार हो, राजनीति हो, सर हर जगह, सेना हो, गोल बनाया जाता है, टारगेट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? टारगेट इसीलिए डिजाइन किया जाता है ताकि आम लोगों को भीड़ से अलग किया जाए। जी हाँ सर, एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, टीचर एक जैसा पढ़ाता है पूरे साल, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों निकालता है सर? इसीलिए कि लीडर टाइप के लोग अलग होते हैं, आम लोग अलग होते हैं। 97% लोग फॉलोअर होते हैं सर, और 3% लोग लीडर होते हैं। लीडर कौन होता है? जो लीड करता है सर। सेना में भी कर्नल जनरल बनाए जाते हैं, क्यों? एक जैसी ट्रेनिंग होती है, एक जैसा उनका कार्यकाल होता है, फिर कर्नल जनरल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो गोल पे काम करते हैं वो लीडर होते हैं भाई। आप कहीं भी चेक करिए, राजनीतिक में क्या होता है, राजनीतिक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष क्यों बनाए जाते हैं? सब जगह यही होता है भाई। क्यों? खेल, राजनीति, व्यापार, क्रिकेट की 12-15 लोगों की टीम होती है सर, कैप्टन वाइस कैप्टन क्यों बनाया जाता है सर? क्यों? भीड़ से अलग करना। लीडर का काम क्या है? भीड़ से अलग होना सर। इसीलिए टारगेट दिया जाता है, गोल दिया जाता है, लक्ष्य दिया जाता है। और सर टारगेट का जब महीना आता है तो दो तरह के लोग होते हैं वर्मा जी। नंबर वन, पहला, एक टारगेट में भाग लेते हैं, एक जब टारगेट को देखते हैं तो टारगेट से भाग लेते हैं। रिजल्ट किसका आएगा सर? टारगेट में भाग लेने वालों का या टारगेट से भाग लेने वालों का? टारगेट टारगेट से भाग लेने वाले तो चंपालाल होते हैं, और चंपालाल हजारों मिलते हैं सर। रिजल्ट चंपालालों का नहीं आता, लीडर लोगों का आता है। और लीडर कौन होता है? जो विपरीत परिस्थितियों में डटे सर, अपनी औकात और हैसियत से बड़ा काम लेके फील्ड में उतरे, वो लीडर होता है सर। इसीलिए गोल डिजाइन किया जाता है, इसीलिए लक्ष्य डिजाइन किया जाता है। और लक्ष्य जब डिजाइन किया जाता है तब ध्यान से सुनते नहीं है लोग बाग, और बाद में फिर अपलाइन खराब, डाउनलाइन खराब। और बुरा मत मानना भाई, एकदम सीधी बात बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि ये टीम मेरे दिल के करीब है सर। मैं ये मानता नहीं हूं कि ये किसी और की टीम है, मुझे लगता है ये मेरी टीम है, और मुझे इस टीम की जरूरत है। इसीलिए नहीं कि मुझे बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, इसीलिए कि आरसीएम को अगर हिंदुस्तान के नंबर वन लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो ये टीम नहीं जाएगी तो कौन जाएगी बताओ? डी कुमार जी की, वर्मा जी की, सुजीत की टीम अगर नंबर नहीं बनी, हम नहीं बने, तो कौन 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 बनेगा बताओ ना भाई? कौन एग्जाम्पल सेट करेगा बताओ? इसीलिए सर गोल बनाया जाता है, टारगेट बनाया जाता है, लक्ष्य बनाया जाता है। और मुझे नहीं पता आपकी टीम के क्या टारगेट है। अभी फोटो दिखा रहे थे, 15,000 पे ताली बजा रहे थे सर। अच्छी बात है 15,000, लेकिन 15,000 लीडर लोगों के लिए नहीं है सर, 15,000 आम लोगों के लिए है। टारगेट के महीने में लीडर का टारगेट अलग होता है, लक्ष्य अलग होता है, गोल अलग होता है, फ्रीक्वेंसी अलग होती है। लीडर किसी गली से निकलता है ना टारगेट के महीने में, तो उस गली के मक्खी मच्छर मर जानी चाहिए, इतनी ऊर्जा और पावर एक लीडर के व्यक्तित्व और उसके ओरे में होनी चाहिए भाई, तब रिजल्ट क्रिएट होता है। हम परिवार का गेम चेंजर बनना चाहते हैं, अच्छा बुरा मत मानना, गेम चेंजर कौन होता है? गेम चेंजर एक ऐसा व्यक्ति होता है सर, 10 साल, 10 पीढ़ियां गरीबी में आ रही थी, फिर एक टाइगर बंदा आया, उसने जिंदगी में एक बड़ा टारगेट लिया और पूरी ताकत लगा दी सर, शरीर के अंतिम छोर से ताकत लगाई और अपने परिवार को ले गया सर अमीरी में। उसको कहते हैं सर गेम चेंजर। बुरा मत मानना, अपने दिल से पूछना, अगर हम अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं तो जितनी ताकत अभी लगा रहे हैं क्या उतनी लगानी पड़ेगी क्या, या और जरूरत है भाई? सर दिल से पूछना भाई, अभी जो ताकत लगा रहे हैं ना, हमने 100% नहीं लगाई, मुझे माफ करना भाई। तो फिर किसके लिए रख रखी है भाई? नरेंद्र मोदी लेटर लिखेगा कि जाग जा प्रभु? हेलो, कोई लेटर नहीं लिखेगा भाई। सर अपनी टारगेट को बड़ा करो सर, उस टारगेट के पीछे दीवाने हो जाओ, पागल हो जाओ सर। अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा तो रो मत कि रिजल्ट नहीं निकल रहा, अपने आप से पूछो कि कौन से शब्द लाऊं, कौन सी ताकत लाऊं, कौन सी एग्जांपल लाऊं, कौन सी प्लानिंग लाऊं, कौन सी तरीके लाऊं, ताकि उन शब्दों को लाऊं और रिजल्ट को निकालूं सर। तब रिजल्ट निकलेगा भाई, अपने आप से पूछिए। और सर एक लीडर की रफ्तार उसकी टीम की रफ्तार होती है, बुरा मत मानना भाई। कई लोग मुझे कहते हैं सर मैं तो करना चाहता हूं, अपलाइन बढ़िया नहीं है, बुरा मत मानना भाई। ये जो व्यापार है ना भाई आरसीएम, ये अपलाइन का नहीं है, ना ये डाउनलाइन का है, ना ये कंपनी का है, ना ये प्रोडक्ट का है, ये प्योरली प्योरली आपका और आपके ड्रीम का है सर, आपका और आपकी ड्रीम का है।
एक इंजन की रफ्तार 50 की है, तो सर डिब्बा क्या इंजन से आगे निकल जाएगा? वो तो डिब्बा तो इंजन के पीछे दौड़ेगा महाराज। तो इंजन की रफ्तार बढ़ाओ सर, खुद की रफ्तार, खुद को चेक करो, तब रिजल्ट बड़े आएंगे सर, तब दुनिया आपको मानेगी सर। और टारगेट में क्यों भाग लेना चाहिए उसके कुछ कारण बता रहा हूं। नंबर वन सर, टारगेट में भाग लेती जिम्मेवारी बढ़ जाती है आदमी की सर। नंबर वन पहला काम, आज की इस मीटिंग की सर किसी ने मेरे से डेट ली होगी सर। अच्छा आपको क्या लग रहा है डेट किसी ने ली होगी सर? जिसका टारगेट बड़ा होगा। हेलो, ये मीटिंग चालू किसने की होगी? जिसका गोल और लक्ष्य बड़ा होगा। हेलो, आपको किसी ने इनवाइट किया होगा, किसी ने पोस्टर बनाया होगा, किसी ने लिंक बनाया होगा, किसी ने भेजा होगा। कौन सर, कौन? वो 3% लोग होते हैं सर जिनका टारगेट कॉपी और पेन। दुनिया में जितने बड़े पुल है, दुनिया में जितनी बड़ी बिल्डिंग है, दुनिया में जितने बड़े होटल है, 3 बार बनते हैं भाई। पहली बार आदमी के दिमाग में, दूसरी बार कॉपी और पेन पे, और तीसरी बार भौतिक जगत में सर। अगर आपका लक्ष्य और टारगेट कॉपी और पेन लेके कॉपी पे नहीं आया, तो सर मुझे माफ करना, भीड़ का हिस्सा है गुरुजी। कॉपी और पेन पे लक्ष्य को लिखिए कि मेरे को ये करना नहीं है, हर हाल में करना है, हर काल में करना है, और हर माहौल में करना है, तब रिजल्ट क्रिएट होता है भाई। तो सर टारगेट में भाग क्यों लेना चाहिए? पहला, जिम्मेवारी आती है टारगेट में भाग लेते ही। दूसरा सर, स्किल बढ़ती है। टारगेट में भाग लोगे ना, आपकी स्किल बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। तीसरा सर, टारगेट में भाग लोगे तो टीम की मजबूत कड़ी बनोगे या कमजोर कड़ी? अब डी नाथ जी की टीम में तो लाखों लोग हैं सर, ये डी कुमार जी की टीम में। लेकिन डी कुमार जी किनको फोकस करते हैं, कमजोर कड़ियों को या मजबूत कड़ियों को सर? डी कुमार जी जब भी प्लानिंग करेंगे तो किसके साथ करेंगे? मजबूत लोगों के साथ। तो आप अपने आप को चेक करिए भाई, मैं मेरी टीम की कमजोर कड़ी हूं या मजबूत कड़ी हूं सर? यस सर। चौथा सर, टारगेट में क्यों भाग लेना चाहिए? क्योंकि टारगेट में जो भाग लेता है वो लोगों का रोल मॉडल होता है भाई। अब जो भी टारगेट डी कुमार जी ने दिया होगा या आपकी टीम ने दिया होगा, आज चेक कर लो, जिस बंदे ने सेल्फ का टारगेट पीवी का पूरा नहीं किया ना डी कुमार जी, वो वीडियो ऑफ करके बैठेगा। क्यों? कि मेरे को डी कुमार जी देख नहीं ले। अच्छा, अब वो वीडियो ऑफ करके बैठेगा तो उसकी टीम किसको देखेगी महाराज? तो टारगेट में जब आप भाग लेते हो ना, तो लोगों के रोल मॉडल बनते हो सर। अच्छा, टारगेट पूरा करोगे, कंपनी का कंप्यूटर आपके एजुकेशन देखता है, रंग देखता है, भाषा देखता है, कलर देखता है, वजन देखता है, कुछ नहीं देखता सर। कंपनी का कंप्यूटर टर्नओवर देखता है महाराज, और टर्नओवर से ही पैसा आएगा, टर्नओवर से ही पिन आएगी, टर्नओवर से ही लेवल आएगा, टर्नओवर से ही पहचान बनेगी। तो ये सितंबर में सर अगर अपने लेवल चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, पिन चाहते हैं, पहचान चाहते हैं, तो क्या करना है? टर्नओवर को फोकस करना पड़ेगा सर। और छठा सर, टारगेट के महीने में अपलाइन और लाइफ लाइन के फोकस में कौन लोग आएंगे? वही लोग आएंगे जो टारगेट को अचीव करेंगे सर। सातवां फायदा, खुद पे विश्वास बढ़ेगा या घटेगा जब आप टारगेट में भाग लेते हो? तो ये 7 फायदे होते हैं टारगेट में भाग लेने से सर। इसीलिए मुझे लगता है अगर आपको आरसीएम में बड़े लेवल पे जाना है तो इन 7 फायदों को लिखिए कि मेरे को टारगेट में भाग लेना है। ये 7 चीजें आपके अंदर हुनर डेवलप करेगी सर। अब टारगेट को पूरा कैसे करें, सवाल ये आता है कि टारगेट तो बना लिया, पूरा कैसे करें सर? अच्छा, एक सवाल पूछता हूं डायरेक्ट सर, बिना कोई लाग लपेट, क्योंकि सितंबर का महीना है ना सर, साल में 2 महीने आते हैं सर, मार्च और सितंबर हद से गुजर जाने के होते हैं। सितंबर और मार्च 2 महीने ऐसे आते हैं सर, अपने परिवार का मान बढ़ाने का वक्त होता है। सितंबर और मार्च ऐसे महीने आते हैं जब टीम का साइज बढ़ाने का वक्त आता है। सितंबर का महीना होता है सर अपनी टीम का नेटवर्क बढ़ाने का वक्त है, लीडरशिप बढ़ाने का वक्त है, चेक बढ़ाने का महीना है ना, पिन लाने का महीना है, कंपनी की नजर में आने का महीना है, स्टेज पे कब्जा करने का महीना है ना, सारे रिकॉर्ड तोड़ने का महीना होता है सितंबर का टारगेट सर। तो आएगा कैसे सर? कौन लोग है जो टारगेट रिकॉर्ड चेंज करेंगे सर? किन लोगों की पिने बदलेगी सर? सर बातें करने से पिन नहीं बदलेगी सर, मुझे माफ करना, एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूं। रिजल्ट कैसे आता है टारगेट के महीने में? नंबर वन सर, पहला काम, हद अपने आप को चेक करिए। अपने आप को सर खुद से स्टार्ट करिए। हद से गुजरना पड़ेगा सर, बेहद होना पड़ेगा। आपका लेवल कैसे आएगा सर? आज तक आपने जितनी परचेज की है उतनी परचेज करोगे तो लेवल आएगा, या उससे ज्यादा करोगे तो आएगा? रणजीत भाई बताइए। उतनी करनी पड़ेगी या आज तक जो की है उससे ज्यादा करेंगे तो लेवल आएगा? ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा करेंगे, ज्यादा अपने करेंगे। आप को खींचना पड़ेगा सर। अपनी यस। स्किल, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता पहले चेक तो करो। मैंने मेरा सर्वोत्तम किया क्या? सर खुद को चेक करिए। मेरी परचेजिंग जो मैं कर सकता हूं, मान लो मेरी टीम में एक व्यक्ति है, वो व्यापारी है, वो 5 लाख का माल बेच सकता है, और उसने 1 लाख का खरीदा है। मैं ताली बजा रहा हूं कि बहुत बड़ा, नहीं सर, वो 5 लाख का आदमी है। उसने अपनी क्षमताओं का किया क्या मैक्सिमम? अगर नहीं किया तो चेक करिए आपने अपनी क्षमताओं का किया क्या। सबसे पहला काम, टीम को बाद में जाइए, अपलाइन को बाद में जाइए, कहीं काउंसलिंग बाद में करिए, पहले अपने आप को चेक करिए कि इस टारगेट के महीने में मुझे जो परचेज करनी थी, मेरा जो बिल काटना था, वो कटा क्या? जितना मैंने आज तक काटा है
अगर उतना ही काटेंगे तो पिन नहीं बदलेगी। पिन बदलने के लिए क्या करना है, जितना आज तक काटा है ना सर्वोत्तम, उससे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ या ना साहब वर्मा जी? यस, बिल्कुल सही सर। यस सर। नंबर वन, पहला खरीदी चेक यस। करिए, अपनी खरीदी चेक करिए अपनी खुद की, कि मेरा मैक्सिमम किया क्या, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आज तक आपने हाईएस्ट कितनी ज्वाइनिंग करवाई है, क्या उसको क्रॉस कर दिया क्या आपने, पर्सनल पर्सनल ज्वाइनिंग हाईएस्ट जो करवाई है, क्या उसको क्रॉस किया? अगर क्रॉस नहीं किया तो पिन नहीं बदलेगी महाराज, माफ करना। और क्रॉस कर दिया तो डेफिनेटली बदलेगी, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। दूसरा, अपने आप को चेक करिए, पहली परचेजिंग, दूसरा सर अपनी ज्वाइनिंग हाईएस्ट मैंने कर ली क्या। अब तीसरी सर, जिस महीने मेरी हाईएस्ट पिन आई थी, उस महीने मैंने जितनी मीटिंग की थी, इतनी कॉल की थी, जितनी मैंने प्लानिंग और काउंसलिंग की थी, क्या उसको मैंने क्रॉस कर दिया क्या? अगर नहीं किया तो चेक करिए सर। पिन कैसे बदलेगी मुझे बताओ, पिन कब बदलती है? मैक्सिमम जितना किया है उससे आगे बढ़ना, तब पिन बदलती है। तो अपनी हदों को पार करिए सर, सबसे पहले बेहद हो जाइए सर। खाना पीना, रुकना, सोना, नहाना धोना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। 100% ऊर्जा लगाओ अपने टारगेट पे, तब पिन बदलती है सर। तो पहले बेहद हो जाइए खरीदी पे, ज्वाइनिंग पे और वर्किंग पे सर। 24 घंटे में कितने घंटे सर, 24 घंटे में 100 शब्द निकले ना, तो 99 शब्द सितंबर टारगेट के निकलने चाहिए भाई, तब पिने बदलती है। किसी से प्यार होता है ना भाई, तो आदमी सोते उठते जागते बैठते एक अलग सी धुन में रहता है सर। शादी से पहले रिश्ता होता है ना, 15 तारीख को शादी फिक्स हो गई, फिर उस आदमी का चेहरा बदल जाता है वर्मा जी। उससे पूछो हंस क्यों रहा है, कहता है ऐसे ही। अरे बता तो सही, नहीं सर ऐसे ही, ज्यादा दबाव डालोगे ना, फिर क्या, कुछ नहीं, 15 तारीख को मेरी शादी फिक्स हो गई। अच्छा, शादी तो 15 तारीख को होगी, फील कब कर रहा है, आज कर रहा है, आज। उसकी बॉडी, उसका लैंग्वेज, उसका ऑरा, उसकी आत्मा ने उसको महसूस कर लिया। 15 साल बाद जो पत्नी मिलने वाली है, 15 दिन बाद। तो सर टारगेट पूरा कब होगा पता है, आज महसूस करिए कि 1 तारीख को मैं जश्न मना रहा हूं। और एक लीडर होता है ना भाई, वो 1 तारीख की रात के 12 बज के 1 मिनट पे डांस जरूर करता है। अपनी पिन बदली तो उस पे करेगा, वरना उसकी वजह से हजारों लोगों की टीम में बदली, उस पे डांस करता है। एक लीडर डांस जरूर करता है, ये एक लीडर की खास बात है सर। और मैं तमाम लोगों को लीडर मानते हुए ये कहना चाहता हूं, अपनी हदों को चेक करिए सर, सबसे पहले खुद की हदें। उसके बाद आपकी फ्रंट लेके जो लीडर है सर, अपना बिल डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, अपलाइन को डालिए, डाउनलाइन को डालिए सर, कि सर मेरा हो गया आपका कब। डाउनलाइन में भेजिए ग्रुप में, सर मेरा हो गया आपका कब। अपने टारगेट की फोटो दिखाइए सर टीम को, फिर देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। अब पहला काम अपना हदे है सर। अब दूसरा काम, आपकी टीम के जो मैक्सिमम लीडर है, क्या उन्होंने अपनी हदें पार की है क्या? ये काम आपका है चेक करने का भाई। उन्होंने अगर हदें पार नहीं की, तो सबसे पहले उनको, उनसे कॉल करिए, उनसे बात करिए, उनकी काउंसलिंग करिए, कि भाई तुम्हारा 25,000 का बिल नहीं आया तो डाउनलाइन से क्या उम्मीद करें बताओ। एक लीडर का नहीं आएगा तो नीचे कैसे आएगा? तो यही 3 चीजें अपने डाउनलाइन के, जिनका आप जीवन में बदलाव करना चाहते हो, उनको चेक करिए। आपके रॉयल्टी अचीवर, आपके वाइटल अचीवर, आपके लीडरशिप अचीवर, आपके टेक्निकल अचीवर, उन्होंने अपनी हदें पार की क्या? भी मेरी टीम में मान लो सर रंजीत भाई है, रंजीत भाई की क्वालिटी है कि 1 लाख का बिल काट सकता है, इसमें टैलेंट है, स्किल है, बेच सकता है। ज्ञानेश्वर जी मौर्य जी है, इनमें क्वालिटी है, 1 लाख का माल बेच सकते हैं, और उन्होंने 50,000 का बिल काटा। अभी उन्होंने 1 लाख का नहीं काटा, तो मेरे को क्या करना चाहिए एक अच्छे लीडर के नाते? मेरे को उनकी लिस्ट बनानी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, कि सर आपका 1 लाख का होगा ना, तो हम टीम में 50 लोगों से करवा सकते हैं, आप काटिए सर, आप में योग्यता है। डंप करने की बात नहीं कर रहा हूं, स्टोर करने की बात नहीं कर रहा हूं, लोन लेके बिल काटने की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी क्षमताओं का मैक्सिमम करिए सर। पहला काम खुद का, दूसरा काम टीम के फ्रंट लेगों का, ये 3 चीजें खरीदना, बेचना और जोड़ना, इस पे काम करिए सर। अब आइए सर, कैसे बढ़ेगा सर, करें कैसे, टीम के साथ कैसे पहुंच बनाए, दिन कम बचे हैं। अब तक आपने जो भी टारगेट लिया है मुझे नहीं पता, अगर किसी ने 1 लाख का टारगेट लिया है और उसका अब तक अगर 20% ही हुआ है, और उसको लग रहा है दिन कम बचे हैं, नहीं होंगे सर, चिंता मत करिए सर। खेल हो, व्यापार हो, राजनीति हो सर, जीतता वो नहीं है जो शुरुआत में दौड़ता है, जीतता वो है जो अंतिम समय में दौड़ लगाता है, वो इतिहास को बदल डालता है सर। और टारगेट के महीने में जितना बिजनेस आपका 29 तारीख तक आता है ना, उतना बिजनेस एक दिन में भी लगाया जा सकता है भाई, टारगेट के महीने में हमने देखा है। अच्छा, एक क्रिकेट की टीम है सर, उसको 1 ओवर में 5 रन चाहिए, पहली बॉल खाली निकल गई, अब वो बंदा निराश हो जाएगी, यार पहली खाली निकल गई, 5 रन चाहिए थे। दूसरी बॉल भी खाली निकल गई, तीसरी भी खाली निकल गई, चौथी भी खाली निकल गई, अब वो निराश होता जा रहा है, पांचवी भी। तो सर ये कमजोर आदमी की निशानी होती है। मजबूत आदमी क्या सोचता है, कोई बात नहीं, रन तो मुझे 5 चाहिए, एक बॉल पे छक्का चाहिए सर, एक निकल गई, 5 पड़ी है। वो हर बॉल पे 100% ऊर्जा लगाता है, और लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया रणजीत भाई वर्मा जी, क्या वो जीतेगा नहीं सर? जीतेगा, हंड्रेड जीत परसेंट जाएगा। जीतेगा, क्यों नहीं जीत जीतेगा सर? जाएगा।
100% जीत। जीत की मानसिकता लाना जरूरी है, जीत बाद में आ जाएगी। और एक राज की बात बता रहा हूं, 1 लाख रुपए की सर, इस दुनिया में बड़ा करना मुश्किल नहीं है, इस दुनिया में बड़ा सोचना मुश्किल है। दोबारा बता रहा हूं, लिख लो डायरी में सर, इस दुनिया में बड़ा करना मुश्किल नहीं है, इस दुनिया में केवल बड़ा सोचना मुश्किल है। जो सोच सकता है वो कर सकता है, चिंता मत करिए सर। इसीलिए फील्ड में उतरिए सर। तो कैसे टारगेट पूरा होगा, किन चीजों पे फोकस करें? नंबर वन, पहला फोन कॉल चेक करिए। जो फोन कॉल आपके पास आ रही है ना, वो आपकी लाइबिलिटी है सर, टारगेट के महीने में। और जितनी फोन कॉल आपसे जा रही है वो आपकी एसेट्स है। हर जाने वाली फोन कॉल आपको टारगेट के नजदीक लाएगी, और हर आने वाली फोन कॉल टारगेट से दूर लेके जाएगी। तो कितने फोन कॉल रोज करते हो, चेक तो करो। आम महीनों में आप फोन कॉल करते हो एक दिन में मान लो 5, तो टारगेट के महीने में कितने करने चाहिए? 50 सर। रफ्तार बढ़ा दो। दूसरा सर, कितनी काउंसलिंग कर रहे हो, चेक करिए। कितने पीयूसीओ पे जा रहे हो? अच्छा, एक लीडर है मान लो सर, फॉर एग्जांपल अनिल अनिल शर्मा जी है। अनिल शर्मा जी को टारगेट में काम कर रहे हैं, थोड़े धीरे पड़ रहे हैं, तो तुरंत मुझे जूम पे मीटिंग करनी चाहिए। अनिल जी की बी लिख के लोगों को बुलाइए और तुरंत सर एक धक्का मारिए सर। आप उनके लिए थर्ड पार्टी हैं सर, अनिल जी का टारगेट पूरा हो जाएगा। अब ये बात मैंने अनिल जी के लिए बोली है, लेकिन ये हर वाइटल, हर रॉयल्टी, हर टेक्निकल, अपनी सारी अपलाइनों को यूज करो महाराज। ये डी कुमार जी आपको लगता है बंदा, लेकिन आपकी बी लेके के लिए ये ब्रह्मोस मिसाइल है। आपकी बी लेके की काउंसलिंग करवा दीजिए, जूम पे मीटिंग करवा दीजिए। पिन नहीं बदले तो मेरा नाम बदल दीजिए सर। पिन बदलने का सबसे आसान तरीका क्या? आपके टारगेट में पर्सनल अपलाइनों को यूज करिए। हर वाइटल अचीवर, लीडरशिप अचीवर, नीचे से लेके ऊपर तक सबको यूज करो। आपके पास इतने लोग हैं टारगेट को हिट करने के लिए भाई। आप उनकी बारी बारी से रोज मीटिंग करवाइए अपने बीले की, और अपने बीले के लोगों को आप करिए तैयार। रॉयल्टियों की बाढ़ लाई जा सकती है सर, टेक्निकलों की लाइन लगाई जा सकती है। और मुझे पता है सितंबर में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। आज तक जितनी आरसीएम में पिने आई है, जितने बड़े लेवल आए हैं सर, सारे या तो मार्च में आए हैं या सितंबर में आए हैं। और इस महीने अब तक अंदर की रिपोर्ट दे रहा हूं, कंपनी का बिजनेस नेट पे हाईएस्ट है जितना आज तक गया है। इसका मतलब क्या है? अब एक भी बिल अगर एक्स्ट्रा कट रहा है तो सर वो आपके 31 तारीख में नई पिनों को ऐड करता जाएगा सर। तो इसीलिए ताकत लगाइए फोन कॉल पे, काउंसलिंग पे, जूम मीटिंग पे, और आपकी अपलाइनों को यूज करिए। ये 4 तरीके हैं सर लास्ट के दिनों में अपने बिजनेस को डबल करने का। सारी अपलाइनों को यूज करिए आपकी टीम में। अच्छा, जब लास्ट में सर अपने को 6 बॉल पे छक्के लगाने हो, तो सर अपने ढीले ढाले आदमी को बेचते हैं या मजबूत को बेचते हैं सर? वर्मा जी। मजबूत मजबूत को, मजबूत को। तो सर एक वाइटल अचीवर चाहता है मेरी रोल्टी आए, तो उसको क्या प्रयास करना चाहिए? अपलाइन ऊपर से ऊपर पकड़ो सर, कि सर मेरी बी में अगर आपका 5 मिनट भी आप आगे जूम पे तो मैं रोल्टी निकाल दूंगा। तो कितनी रोल्टियां निकाली जा सकती है, लाइन लगाई जा सकती है। तो आज हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे हैं, आज हमारे पास प्लानिंग करे तो क्या नहीं किया जा सकता? तो सर उसको थोड़ी, उसको यूज करिए। और एक एक आदमी को डायरी और पेन पे, अगर कोई किसी को रोल्टी निकालनी है तो उसको डायरी और पेन पे प्लानिंग टेक्निकल की करनी चाहिए सर। किसी को अगर 1 लाख का बिजनेस चाहिए ना, तो प्लानिंग 5 लाख की होनी चाहिए भाई, तब जाके 1 लाख का बिजनेस मिनिमम लोग हो पाएगा। कम टारगेट से कम रहता है। और मैं तो सर टारगेट के महीने में कहता हूं, पहली क्लोजिंग करो 7 तारीख को 25%, दूसरी क्लोजिंग करो 14 तारीख को 50%, तीसरी क्लोजिंग करो 21 तारीख को 75%, और चौथी क्लोजिंग करो 28 तारीख को 100%। लास्ट के 2 दिन जश्न के लिए रखने हैं सर। ये मत मानिए ये महीना 30 का है, ये महीना मान के चलिए 28 तारीख का ही है। आज ही करना है जो करना है, ये मान के चलो। पर डे क्लोजिंग करिए, पर घंटे क्लोजिंग करिए। सुबह से शाम तक अपने बिजनेस को चेक करिए। शाम को चेक करिए कौन सा लीडर धीरे चल रहा है, किस लीडर में अभी ऊर्जा की कमी है, कौन सा लीडर ने हथियार डाल दिए। कुछ कमजोर लीडर होते हैं ना, वो हार मिलने से पहले हार मान लेते हैं, और वो पूरी टीम को ले बैठते हैं। कामयाब आदमी क्या करता है? कामयाब आदमी ये करता है, अंतिम बॉल तक खेलना है सर। और अंतिम बॉल तक जो खेलता है ना भाई, वो रिजल्ट बदल। ताश में 52 पत्ते होते हैं सर। अनजान और अनाड़ी खिलाड़ी क्या करता है डी कुमार सर? 10 पत्ते खेलता है, इक्का नहीं आया निराश हो जाता है। फिर 20 पत्ते खेलता है, इक्का नहीं आया हार मान लेता है। 30 पत्तों तक खेलता है। लेकिन जो माहिर खिलाड़ी होता है, वर्मा जी जैसा, है ना, शर्मा जी जैसा, सिंह साहब जैसा, वो क्या करता है? उसको पता है ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के आएंगे, चिंता मत करो। जिस बाजी में 4 इक्के आएंगे ना, पूरी खेल का पासा पलट के रख देंगे। वो 52 पत्तों तक डटे रहते हैं, और जो 52 पत्तों तक डटा रहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको 4 इक्के नहीं आए सर। दरोगा सर, 100% आता है सर। आता है। आता है 100%, क्यों आता नहीं है। आता है सर? लेकिन यस। 52 पत्तों शक्ति को तो सही। और सर, हर चिंगारी के पास 2 ऑप्शन होते हैं सर।
अगर वो राख में तब्दील हो जाए तो खाक में तब्दील हो जाती है, और गलती से वो बड़ी अपलाइन के संपर्क में आगे अगर आग में तब्दील हो जाए तो वो ज्वाला में बदल जाती है। हर चिंगारी के अंदर दो विकल्प लेके आती है चिंगारी सर। आपके भीतर जो बंदा बैठा है ना, मैं उसको जीतता हुआ देखना चाहता हूं, मैं उसको नेशनल लेवल का लीडर बनते हुए देखना चाहता हूं। और सर 7 बिलियन की इस दुनिया में हमारे फिंगरप्रिंट किसी से मिलेंगे क्या? इसका मतलब क्या है? परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है, आपके अंदर टैलेंट है, योग्यता है, क्षमता है। अरे बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, तो क्या हम बंद घड़ी से खराब है? नहीं, हम बंद घड़ी से खराब नहीं है, हमने अपने पे भरोसा नहीं किया सर। परमात्मा ने सर, अगर कई लोग कहते हैं सर मेरी किस्मत खराब है सर, मेरी तो दिन बुरे चल रहे हैं, राहु केतु की दशा चल रही है। मेरा एक लीडर बोल रहा था अभी गुजरात में, सर वो मेरे को पंडित जी ने बताया मेरे पे राहु केतु की दशा चल रही है, तो अगले 7 साल मेरा कुछ नहीं होगा। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, साइड में लेके गया, मैंने कहा 50 का नोट निकाल, राय देता हूँ। तो वो कह रहा है सर 50 से होगा। मैंने कहा अगर बड़ी सफलता चाहिए तो 500 का दे दे। तो उसने कहा सर इलाज, मैंने कहा राहु केतु की मेरे पास पक्का इलाज है, कहते बताओ क्या है। तो 500 का नोट लिया सर, एक कप चाय पी, फिर मैंने उसको कहा सुबह सुबह हनुमान मंदिर जाया कर। सर जिस पे हनुमान जी की कृपा हो जाए उस पे क्या कर लेगा राहु, मुझे बताइए भाई। कुछ नहीं करेगा। आप पे राहु की कृपा है, आप पे राहु की दशा है, लेकिन आपके नीचे जो बंदा बैठा है महावीर, उस पे सर हनुमान जी की फुल कृपा है। अरे उसका भला होगा तो तेरा हो जाएगा हमारा। यहाँ उल्टा चलता है, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारी समस्या का समाधान नेटवर्क है सर। आपकी सारी कमजोरियों की ताकत क्या है? नेटवर्क है सर। बिल्कुल। आपके पास नॉलेज नहीं है तो नीचे बढ़िया बंदे को ज्वाइन करवाओ, वो अपने आप ही बना देगा सर। आपके पास जोश नहीं है, जोश वाले बंदे को पकड़ के ज्वाइन कराओ। मेरे पास कार नहीं होती थी तो मैं कार वाले को ढूंढता था कि कार वाले को ज्वाइन करवाऊंगा, वो लेके घूमेगा, अपने कार में ही घूमेगा बाइक को छोड़ के सर। बिल्कुल अरे सही। पैसा नहीं है, पैसे वाले को ज्वाइन करवाओ। नॉलेज नहीं है, सारा के लोगों को ज्वाइन करवाओ, एलआईसी के लोगों को ज्वाइन करवाओ, उनके पास नेटवर्क है। और एक राज और बता देता हूं, अगर आसानी से बिजनेस बढ़ाना है तो जहां बड़ी अपलाइन की बी लेग होती है ना, वहां जाके अपने छोटे लेग के बंदों को छोड़ के आ जाओ। पानी वो डालेगा, पेड़ अपने बड़े होते जाएंगे भाई। आरसीएम दुनिया का वो प्लेटफॉर्म है सर, जहां पे बिल्कुल कम मेहनत में बड़े रिजल्ट निकाले जा सकते हैं सर। और सर जिंदगी में मां बनना है ना सर, तो दर्द एक बार का है सर, लेकिन बांझ बनने का दर्द पूरी जिंदगी का है दोस्त। मां बनने का दर्द एक बार का दर्द है भाई। ये जो महीना है ना, ये मां बनने का दर्द लेना है भाई। अपनी टीम के उन लोगों का सहारा बनना है जो हम पे भरोसा करके आरसीएम में चलते हैं भाई। उनके कंधे पे हाथ रख के बताइए कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, तेरी कामयाबी में जी जान लगा दूंगा, लेकिन तेरे को लेवल पे लेके जाऊंगा। एक लीडर वो होता है जो सर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालता है। लीडर वो नहीं, अच्छे माहौल में तो कोई गधाई जे आरसीएम करेगा भाई। अच्छे माहौल में तो डी कुमार जी की क्या जरूरत है, वर्मा जी की क्या जरूरत है, मेरी टीम में अच्छे लोग हैं तो वो अपने आप ही कर देंगे। अरे लीडर तो वो होता है जो गधों को साथ लेके युद्ध जीत जाए, उसको लीडरशिप कहते हैं भाई। वही लीडरशिप है। और इस गलतफहमी में मत रहना कि दौड़ना वो नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भाई। जंगल में हिरण भी दौड़ता है और शेर भी दौड़ता है, दोनों को दौड़ना पड़ता है, और दोनों को जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है भाई। हिरण को लगता है धीरे दौड़ूंगा तो मारा जाऊंगा, और शेर को लगता है धीरे दौड़ूंगा तो भूखा मारा जाऊंगा। हिरण की रफ्तार होती है 98 किलोमीटर प्रति घंटे की सर, और शेर की रफ्तार होती है 58 किलोमीटर प्रति घंटे की सर। लेकिन इतिहास गवाह है शेर हिरण को मार देता है। पता है क्यों मार देता है? क्योंकि हिरण जब दौड़ता है ना, उसमें अविश्वास होता है, डर होता है, भय होता है। उसे लगता है पीछे बापू आ रहा है मारेगा, तो भागता भागता पीछे देखता है तो मारा जाता है। और शेर को क्या है, वो पीछे बात से नहीं देखता, वो केवल डी कुमार जी की तरह आगे ही देखता है कि अपने से कौन बचेगा यार, अपने फील्ड में आगे अपने से कौन आगे जाएगा, ऐसा है कौन जो आगे जाएगा। तो सर वो मार लेता है। एक बार जंगल में एक मीटिंग हुई सर, वर्मा सर, जी जी। सारे जानवर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा भाई तू राजा है कैसे, पहले ये बता। तेरे में हाइट नहीं है, तेरे में ताकत कम है, तू दौड़ने में नहीं है, फिर तू राजा है कैसे? तेरे में क्या क्वालिटी है जो तू राजा है? तू जंगल का राजा बन बैठा है, ये तो तेरी मोनोपोली है, क्यों बन बैठा है? क्या क्वालिटी क्या है ये बता। तो वो डी कुमार जी की तरह थोड़ी देर सोच के बोला कि मेरे को लगता है कि मैं राजा हूं। हाँ सर लगता है। और सर आरसीएम में सिंपल फार्मूला है भाई, मुझे लगता है कि महावीर सारंग भविष्य का डायमंड है, तो साला दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, वो है। आपको अगर लगता है कि आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो दुनिया की क्या मजाल जो आपको रोक देगी, मुझे बिल्कुल बताइए। सही। कौन से माई चलो। के लाल में दम है जो आपको रोक सकता है, मुझे बताइए भाई। आपको लगना चाहिए कि मैं हूं, फिर कौन रोकेगा मुझे बताइए भाई। दुनिया भरी पड़ी है सर कायरों से, दुनिया भरी पड़ी है बुजदिलों से। इसमें कोई टाइगर बंदा आता है वो इतिहास बदल डालता है सर। और मुझे लगता है इस टीम में सारे लीडर हैं, इन्हें लगना चाहिए कि हम नहीं तो साला कौन जीतेगा आरसीएम में, मुझे बताओ। हम रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा, मुझे बताओ। हमसे आगे जाने वाला है कौन, हम नहीं तो कौन।
मुझे एक आदमी का नाम बताओ कि वो आप नहीं तो कौन। सर इसीलिए आपको लगना चाहिए कि सर आप विजेता है सर। और सर कामयाबी बाद में मिलती है सर। विश्वास पहले आता है, भरोसा पहले आता है, जोश पहले आता है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री किसने बनाया सर, आपको क्या लगता है? वर्मा जी, किसने बनाया? आपको लगता है लाल कृष्ण आडवाणी ने बनाया? सुषमा नहीं, स्वराज ने बनाया? सर किसी खुद। ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी ने दुनिया को आके बोला कि सर मैं प्रधानमंत्री बनने लायक हूं, हम्म, आप मुझ पे भरोसा करो। उसे लगता था कि वो बनने लायक है, बन गया ना भाई। आपको लगना चाहिए कि मैं जीतने लायक हूं। आपको लगना चाहिए मैं लोगों के रोल बनने मॉडल बनने लायक हूं। आपको लगना चाहिए मैं लोगों का जीवन बदलने के लायक हूं सर। क्यों नहीं बनाओगे सर? मुझे तरीका बताइए सर। और सर जलती हुई एक दिल्ली है ना सर, एक तिल्ला, उसके पास दो विकल्प होते हैं सर। या तो वो जलने से पहले बुझ जाए, या वो बुझने से पहले दूसरे दिए को जला जाए सर। सर आपके दिए में वो लो होनी चाहिए कि हजारों दिए आपसे जले सर। इसीलिए फील्ड में निकलिए भाई। सर कामयाबी है ना भाई, वो उन लोगों पे फिदा हो जाती है जो फील्ड में निकल के मेहनत करते हैं। कामयाबी सर कमजोर, ढीले डाले और टारगेट से भागने वाले लोगों के गले में वरमाला नहीं डालती। कामयाबी उन लोगों के गले में वरमाला डालती है जब आम लोग सोया होता है, टाइगर फील्ड में होता है। जब आम लोग बोलता है नहीं चलेगा, टाइगर बोलता है इसी इलाके में साला करके दिखाएंगे। कामयाबी उन लोगों के गले में वरमाला डालती है सर। इसीलिए बाहर निकल के खेलिए भाई। विराट कोहली भी छक्का मारता है तो आपको क्या लगता है क्रीज में खड़ा रहता है? उसको भी आउट होने का डर रहता है, लेकिन फिर भी वो सामने एक कदम बढ़ाता है। और टारगेट और समस्या का एक कारण है सर क्या? समस्या दिखे ना तो उसके दाएं से निकलो, दाएं जगह नहीं मिले बाएं से निकलो, बाएं जगह ऊपर से निकलो, नीचे से निकलो। कहीं भी जगह नहीं मिले ना तो चार कदम पीछे हटो और समस्या से टकरा जाओ। समस्या चकनाचूर हो जाएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। नियम क्या कहता है? आगे बढ़िए सर। नियम ये कहता है सर, गति में मत रहिए, प्रगति करिए। घड़ी का पेंडुलम हिलता है सर, पहुंचता कहाँ है भाई? वर्मा जी कहीं नहीं, गति हम्म, कर रहा है। तो आरसीएम में भी कुछ लोग गति कर रहे हैं, जय आरसीएम जय आरसीएम। ना पीवी है, ना टारगेट है, ना गोल है, ना ज्वाइनिंग है, ना फोन कॉल है, ना काउंसलिंग है, ना फील्डिंग है। और कह रहा सर मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। तू खटिया तोड़, रिकॉर्ड क्या तोड़ेगा तू भाई? क्या तोड़ेगा रिकॉर्ड बता? तेरी ना परचेजिंग, ना तेरा टारगेट, ना तेरा गोल, ना तू फील्ड में। तेरे साले एग्जाम्पल पुराने हैं, तू किताब नहीं पढ़ता, तेरा कोई एक्साइटमेंट का लेवल नहीं है। क्या बदलेगा दुनिया, मुझे बता भाई। सर दुनिया बदलने वाले लोग अलग होते हैं भाई। दुनिया बदलने वाले लोग फील्डिंग करते हैं भाई। इसीलिए सर प्रगति करिए, गति नहीं। प्रगति करिए सर, गति नहीं। लिखिए डायरी में, गति नहीं, प्रगति करना है। 4 साल से रॉयल्टी पे लटका हुआ है। मैं सर ये, अरे तू कुछ मत कर, तू घर बैठ आराम से। तू मेरी टीम के अंदर ऐसा नालायक है जिसने 4 साल से पिन नहीं बदल पाया, तेरे से क्या उम्मीद करूं मैं सर? और कौन सा तू पहाड़ तोड़ देगा? जो बंदा टारगेट के महीने में आरसीएम के प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट 15,000 का नहीं परचेज कर रहा, मेरे को लगता है सर उसका नाम डायरी से डिलीट कर देना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल करता हूं सर, बुरा मत बिल्कुल मानना। सही। बिल्कुल मैं सही। दिल से बताता हूं भाई। मैं दिल से बताता हूं, जब टारगेट बना के काम करते हैं और टारगेट के महीने में जो लीडर भाग नहीं लेता, मैं उसको कहता हूं भाई इस महीने ना तू रेस्ट कर, अगले महीने बात करेंगे। वो ढीला ढाला आदमी है सर, वो मरते हुए पौधों में पानी डालने के काम आता है सर। जो बाजार में गुलाब खिलते हैं ना, वो गुलाब मंत्रियों के यहाँ जाते हैं। और जो माड़ी होता है ना, वो सर उन गुलाबों में पानी डालने के काम आता है। तो अपनी टीम में भी पानी डालने वाले लोग चाहिए। तो अपने आप को चेक तो करिए भाई, मंत्री हो या पानी डालने वाले हो सर। इसीलिए टारगेट के महीने में सर अपना बिल सबसे पहले आना चाहिए भाई। एक लीडर सर एक्शन करता है सर। दो तरह के लोग हैं आरसीएम में सर, एक पोजर, एक एक्शनर। रिजल्ट किसका आएगा वर्मा जी? पोजर या एक्शनर एक्शनर का? का। एक्शनर का। एक्शनर का सर, एक्शनर का भाई, एक्शनर का। एक्शन पे दुनिया फिदा होती है भाई। एक्शन, एक्शन। खड़ा खड़ा पानी बदबू मारता है, बॉडी में ब्लड इकट्ठा हो जाए, थक्का बन जाता है, मर जाता है साला। खड़े मत रहिए, एक्शन करिए, फील्ड में निकलिए। और ये मानव शरीर जो बना है ये एक्शन के लिए बना है। और आदमी का शरीर बताऊं सर, आदमी को शरीर ही बना है सर संघर्ष करने के लिए सर। कुछ नहीं। हाँ, मर्द लोगों को अगर टेंशन नहीं हो, काम नहीं हो, संघर्ष नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, तो मजा ही नहीं आता है जीवन में। क्या मजा है सर? आपने ज्वाइन किया आरसीएम, नीचे दो बढ़िया लोग ज्वाइन कर लिए, वो लोग स्टार सफायर बन गए, आप डायमंड बन गए, क्या मजा है बताइए? कोई कल मजा को नहीं। वो बोलेंगे ये जो डायमंड खड़ा है मेरी वजह से है। नहीं भाई, तेरी वजह से नहीं। अपन जीतेंगे तो अपनी वजह से, और हारेंगे तब भी अपनी वजह से। कितने लोग आज वादा करते हैं अपनी वजह से ही रिकॉर्ड बनाएंगे। बिल्कुल से दुनिया अपनी वजह चलेगी से। तो अपनी यस वजह सर। से ही चलेगी। अपनी वजह आज से। में रिकॉर्ड टूटेंगे तो अपनी वजह से ही वजह से टूटेंगे। टूटेंगे। लोग यस यस। एग्जाम्पल देंगे तो बिल्कुल अपना सही। ही देंगे, और किसी का नहीं देगा सर। यही कामयाबी है सर, यही सक्सेस है, यही सफलता है। और सर लीडर वो नहीं होता जिसकी अपलाइन डाउनलाइन तारीफ करे सर, लीडर वो होता है जिसकी क्रॉस लाइन तारीफ करे। और मान लीडर वो होता है सर
जो कंपनी में कदम रखता है ना, तो कंपनी में ऊर्जा पैदा करता है कि ये लीडर कंपनी में आया है तो मेरी कंपनी का विकास करेगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं सर, अपने लिए मत जिए सर, अपनी टीम के लिए भी मत जिए सर, आप आरसीएम के लिए जिए सर। और आरसीएम को हम दुनिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इसीलिए पूरी ताकत लगाइए सर, पूरी ऊर्जा लगाइए सर। 8वीं क्लास में जब पढ़ते थे ना सर, तो एक हिंदी में एक सब्जेक्ट होता था, एक पाठ होता था सर, कबूतरों वाला सर। कि एक शिकारी आता था, जाल बिछाता था, दाना डालता था, कबूतर फंसते थे और वो पकड़ के ले जाता था सर। तो सर वो हमेशा ऐसा ही करता था। एक दिन उसने जाल डाला, कबूतर आए, फंस गए। सारे कबूतर रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि शिकारी आएगा, मार के ले जाएगा। लेकिन उसमें सर एक टाइगर बंदा था, उसने कहा चुप हो जाओ। डी कुमार जी जैसा सारे कहते हाँ जी हाँ जी, कि जोर, चीखो चिल्लाओ मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब लोग चीखो चिल्लाओगे तो मर जाओगे। मैं 1 2 3 बोलता हूँ और मेरे साथ जाल को लेके उड़ेंगे, फिर अपना एक मित्र है वो काट देगा और आजाद हो जाएंगे। सारे लोगों ने कहा ठीक है जी। और 1 2 3 बोल के जाल उड़ाया सर। ये जो सितंबर का महीना है ना, ये हमारी गरीबी रूपी जाल को उड़ाने का महीना है भाई। 1 2 3 बोला जा चुका है। अब सर ताकत लगाने का वक्त है। अगले 7 दिनों में पॉजिटिव होने का टाइम नहीं है। आप मेरे को पॉजिटिव करो, मैं आपको पॉजिटिव करूं, ये टाइम निकल गया भाई। अभी क्या टाइम है? अभी बिल कटाने का टाइम है भाई। नेट पे बिल कितना आ रहा है भाई? नेट पे बिल बीवी कितना कट रहा है भाई? आज बिल कितने काटे? आज तेरा ग्रोथ कितना आया? आज टीम में रिजल्ट क्या आया? कंपनी का कंप्यूटर रिजल्ट देखता है, बीवी देखता है सर। इसीलिए फील्ड में उतरिए भाई। आरसीएम का प्रोडक्ट बढ़िया, आरसीएम का प्लान बढ़िया, आरसीएम की लीडरशिप बढ़िया, आज आपकी टीम के टारगेट बढ़िया, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा तो गड़बड़ कहाँ है? चेक करिए भाई, अपने को चेक करिए भाई, अपने को भाई, अपने को। मैं कितना जोर लगा रहा हूं भाई। मैं 10 दिन से टूर पे हूं। मैं बहाना बना सकता था सर। मैं कह सकता था वर्मा जी को मैं थका हुआ हूं, मैं कल 22 घंटे गाड़ी चला के घर पहुंचा हूं भाई। मैं कह सकता था कि सर मैं नारे लगाते लगाते थक गया। नहीं भाई, मुझे पता है मेरी आज की मीटिंग से अगर एक बंदा भी लेवल बदलता है, एक बंदा भी अगर अपना जीवन बदलता है, एक बंदा भी अगर टारगेट में आ जाता है, तो मुझे लगेगा मैंने परमात्मा का काम किया। और मेरे बाबूजी कहते हैं सर, यस। मेरे बाबूजी कहते हैं भाई, दान दो 1 टाइम का मदद है, लेकिन किसी को धंधा दे दो, पॉजिटिव विचार दे दो, पॉजिटिव संगत दे दो, पॉजिटिव ऊर्जा दे दो। मुझे लगता है सर ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है सर। और सर एक भेड़ों का झुंड होता है ना, उसका सरदार किसी शेर को बना दो सर, वो भेड़े शेर जैसा व्यवहार करती है सर, क्योंकि सरदार में दम है सर। और एक शेरों का झुंड है, उसका सरदार किसी भेड़ को बना दो सर, वो भेड़े भी, वो शेर भी भेड़ जैसा व्यवहार करेगी सर। तो संगठन की रफ्तार प्रधान की रफ्तार होती है। और आज की इस मीटिंग में कोई भी बंदा जुड़ा है, उसके नीचे अगर 2 लोग भी ज्वाइन है ना सर, तो आप भी किसी ना किसी की अपलाइन हो सर। चेक करिए मैं मेरा 100% दे रहा हूं क्या? क्या मुझे मेरी ऊर्जा जितनी लगानी चाहिए उतनी लगा रहा हूं क्या? चेक करिए भाई। अंतिम समय बचा है भाई, पूरी ऊर्जा लगाइए, पूरी ताकत लगाइए सर। और मुझे लगता है रिजल्ट लाने का सर, ये अगले 5 7 दिन जो बचे हैं सबसे शानदार दिन है सर। हर दिन लेवल बदलेंगे, हर दिन पिने बदलेगी, हर दिन लोगों में नया जोश और जुनून आएगा। जब योद्धा कोई होता है ना सर, जैसे जैसे युद्ध का निर्णायक समय आता है, उसकी भुजाओं में ऊर्जा बढ़ जाती है सर, उसके पैरों में गति बढ़ जाती है सर, उसकी रक्त की धमनियों धमनियों में प्रवाह बढ़ जाता है। और एक लीडर के जब अंतिम 30 तारीख 31 तारीख नजदीक आती है ना सर, तो उसके मोबाइल पे और उसके कंप्यूटर के लैपटॉप पे बीवियों की छलांग दिखती है कि ये लीडर जा रहा है सर, चीरता हुआ सर। तो मैं उम्मीद करता हूं सर, इन बचे हुए दिनों में पूरी ताकत लगाएंगे सर। अपने को एक परमात्मा ने अवसर दिया है, मौका दिया है सर। आज दुनिया सर नौकरी मांगने वाली बन रही है, हमें एक अवसर मिला है कि हम नौकरी देने वाले बने सर। कितना बड़ा अवसर है हमारे लिए सर। थोड़ा सोच के देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं ना सर, मैं दिल से बता रहा हूं, मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मुझे आरसीएम ने इस लायक बनाया कि मैं दूसरे लोगों के काम आ सकूं सर। हमारे कदमों में कल हमारे बच्चे कदम रख के आएंगे सर, कल हमारे पोते कदम रख के आएंगे, पड़पोते कदम रख के आएंगे। आप क्या चाहते हो सर? कि जिंदगी में आपका पोता जब आपके कदमों में कदम रख के आए, तो आप क्या सोचें सर? वो ये सोचे कि मेरा दादा निठल्ला था, ढीला आदमी था, या कदम रखते उसे महसूस हो जाए कि मेरा दादा टाइगर था जिसके पद चिन्ह पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रहे हैं। आज भी कदम रखता हूं तो मेरे दादा की वो ऊर्जा मुझे महसूस होती है। तो सर बाहर निकल के खेलिए सर। आप चाहे लेडीज हैं, जेंट्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव के हैं शहर के हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ के रहने वाले हैं। इस बात से फर्क पड़ता है कि दुनिया बदली जा सकती है, रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। और ये टीम रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगी तो कौन तोड़ेगी सर? बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहता हूं। हर हाल में कामयाबी चाहिए दोस्त, हर हाल में चाहिए, हर काल में चाहिए, और हर माहौल में चाहिए। जो लीडर होता है ना, वो परिस्थितियों का रोना नहीं रहता, वो परिस्थितियों को बदल डालता है सर। ये लीडरशिप क्वालिटी होती है, और इस टीम में बड़ी क्वालिटी है सर।
मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे डी कुमार जैसे सर, वर्मा जी जैसे इन साथियों के साथ मुझे काम करने का, दरोगा जी जैसे साथियों के साथ मुझे रहने का अवसर मिलता है ना। ज्ञानेश्वर जी, मैं सब लोगों का क्या नाम लूं सर, मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा, अनिल भाई, जिनके साथ मुझे समय बिताने का वक्त मिलता है। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आरसीएम सिस्टम मिला, और मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि सर मुझे आप जैसे लोगों का सानिध्य मिला। हम मिलके दुनिया में इतिहास बदलेंगे सर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, कोई बात बुरी लगी तो मैं माफी चाहूंगा। बोकारो आ रहा हूं सर आपकी टीम के लिए। बोकारो में मेरा ट्रेनिंग 28 तारीख को सर, फुल डे का, ट्रेन द ट्रेनर। अब अगर आप उसके आजू बाजू हो ना सर, तो 28 तारीख को बोकारो में मिलिए सर। वो ट्रेनिंग सर आपके अंदर नई ऊर्जा पैदा करेगी, मेरी गारंटी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, लव यू ऑल सर। कोई बात बुरी बहुत लगी बढ़िया, तो बहुत बढ़िया माफी है चाहूंगा। सर, बहुत शानदार सर, बहुत बहुत शानदार, बहुत 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 शानदार। धन्यवाद है, शानदार, वेल डन, वेल जबरदस्त सर, डन, जबरदस्त, बहुत ग्रेट, मार्वलस ग्रेट सर, सर, सुपर ग्रेट। हिट सर, सर जबरदस्त। सुपर सर, सुपर डुपर। ऊपर से भी शानदार, ऊपर सर। शानदार। सर थैंक्स अ लॉट। और अब हम बुलाते हैं रेस्पेक्टेड ग्रेट डी सर सर, को, ग्रेट इनवाइट ग्रेट करते हैं ग्रेट सर। आपका ग्रेट मोस्ट ग्रेट। वेलकम है प्रमादान डी सर। वेलकम मोस्ट सर, वेलकम वेलकम सर, सर। वेलकम सर, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम मोस्ट सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर सर, वेलकम। वेलकम। देखिए, आज महावीर जी ने डी कुमार के अंदर के हनुमान को फिर से जगा दिया, झकझोर दिया। ऐसे थोड़ी महावीर जी है। साथियों, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम लोग आरसीएम में हैं, और उससे भी किस्मत वाले हैं कि ऐसे ऐसे गुरु हमारे साथ हैं। कौन हरा सकता है आपको? कौन हरा सकता है जिनके साथ महावीर हो? और मैं क्या बोलूं सर, आज आपने, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आसान बना दिया सर। जो हम लोग बोझ और भारीपन महसूस कर रहे थे, आपने इतना हिलाया है सर ऐसे से पकड़ के ना कि सारा बोझ हल्का हो गया। तो बहुत बहुत प्रणाम आपको सर, बहुत बहुत दिल से नमन। एक